गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं? ये क्या कर रही है? यस, बिहू डांस कर रही है। और ये कहाँ पर फेमस है? आसाम नहीं, इट्स असम। ठीक है। हाँ बताओ लाजमी, क्या बोलना चाह रही हो? कुछ कहना चाह रही हो? आपने असम बोला। इट्स असम। ठीक है। इसमें छोटा आप पे ज्यादा स्ट्रेस नहीं देना है, ठीक है? इट्स असम। तो ये कहाँ पर फेमस है, बिहू डांस? अच्छा अच्छा, बिहू फेस्टिवल में और क्या क्या होता है? कौन से मंथ में होता है बिहू फेस्टिवल? नहीं, बुक नहीं देखेंगे। नो 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 नो। बुक नहीं। बिहू फेस्टिवल कौन से मंथ में होता है? अप्रैल नहीं, अप्रैल। ठीक है। कब होता है? अप्रैल में। अच्छा, ये कितना टाइम चलता है? पूरा 1 मंथ चलता है। अच्छा, बिहू फेस्टिवल में और क्या क्या होता है बताओ? हाँ, बोट रेसिंग होता है। क्या होता है? बोट रेसिंग होता है। ठीक है। तो हमारा ये चैप्टर तो बच्चों फिनिश हो गया है। आप सबको समझ आया कि नहीं आया? ऐसे ऊपर जोर से करेंगे ना, छोटा सा नहीं, ऐसे करेंगे। हाँ। ठीक है। आपको ये चैप्टर समझ में आया है? क्या? क्या? आज हम क्या करने वाले हैं? देखो, एक्सरसाइज करने से पहले आज मुझे आपकी छोटी सी हेल्प चाहिए। ठीक है? आप सब मेरी हेल्प करोगे? देखो, मैं आपके लिए चैप्टर्स भी पढ़ती हूँ, सारे काम करती हूँ। आज आपको मेरा छोटा सा काम करना है। वो काम ये है कि मैंने आपको बोला था, जब भी पहले हम अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे, हम 3 चीजें बोलेंगे, हम 3 एफर्मेशन करेंगे। ठीक है? कौन कौन सी एफर्मेशन थी वो जल्दी से बोलेंगे? इतनी जल्दी जल्दी नहीं, जल्दी जल्दी जी नहीं, एक एक करके बोलेंगे। आई एम स्मार्ट, आई एम कॉन्फिडेंट, आई कैन स्पीक इंग्लिश। गुड। तथास्तु। तथास्तु। वेरी गुड। चलो, ठीक है। अब देखिए, 2 न्यू एफर्मेशन में और लेकर आई हूं आपके लिए। हम अपनी क्लास को स्टार्ट करने से पहले आज हम इनको बोलेंगे। ठीक है? आज हम इनको बोलेंगे। क्विकली क्या करेंगे, एक एक बच्चा खड़ा होता जाएगा और वो इसको बोलता जाएगा। लेकिन आप बोलेंगे कैसे? लिसन टू मी, पहले आप मेरी इधर देखेंगे, मेरी तरफ। जस्ट लुक एट मी। आप ऐसे नहीं बोलेंगे इसे। नाउ आई कैन स्पीक इंग्लिश। नॉट लाइक दिस, ऐसे नहीं। ठीक है? तो पहले आप मुझे सुनेंगे, फिर आप बोलेंगे। गॉट इट? गॉट इट और नॉट? ठीक है। तो ध्यान से सुनो, मैं कैसे बोल रही हूँ। नाउ आई कैन स्पीक इंग्लिश। Now I can speak English. Confidence is the new skill. Confidence is the new skill. Confidence is the new skill. ठीक है? दोबारा से बोलेंगे। Now I can speak English. Confidence is the new skill. ठीक है? अच्छा, अब आप में से कौन सा ऐसा बच्चा है जो इसे बिना देखे बोल सकता है? हाँ बेटा, यस। वो जो गर्ल रेड टी शर्ट में है, वो हाथ खड़ा कर रही है। यस।
लाजमी आपके पीछे कौन है बेटा? आपके जस्ट पीछे कौन बैठा है? हाँ बेटा, आंचल खड़े हो जाओ। नॉट यू बेटा, आपके पीछे, लाजमी आपके पीछे कौन बैठा है? यस बेटा। हाँ बताओ। वेरी नाइस, वंडरफुल, फैब्यूलस, ग्रेट जॉब, यू डिड अ ग्रेट जॉब टुडे। ठीक है, तो आपने क्या बोला? नाउ आई कैन स्पीक इंग्लिश। ठीक है, बैठ जाओ, सिट डाउन। हाँ, सेकंड एफर्मेशन क्या थी हमारी? कोई भी एक बच्चा खड़े होके मुझे अच्छे से बोल के दिखाएगा। कौन बोलेगा? वाई यू ऑल आर स्कैर्ड? डर क्यों रहे हो? आराम से बताओ। हाँ, यस, आई लाइक दैट कॉन्फिडेंस। कौन सी बच्ची है जिसने हाथ खड़ा करा है पीछे? आ जाओ बेटा, आगे आ जाओ। गुड, कम फॉरवर्ड, आगे आ जाओ, कम फॉरवर्ड। वंडरफुल। बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी व्हाट्स योर गुड नेम? पुष्पा। ओके पुष्पा, आई लाइक योर कॉन्फिडेंस बेटा, वेरी नाइस। ठीक है, सेकंड, सेकंड इन्फॉर्मेशन क्या थी हमारी, जल्दी से बताओ। यस, कॉन्फिडेंस इज द न्यू स्किल। वंडरफुल, you did a fabulous job today. That's good. Now you can go back to your seat. Very nice. तो चलिए एक बार और बोलते हैं और फिर हम अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जो मैंने आपको बताया था, क्लास स्टार्ट करने से पहले हम 3 एफर्मेशंस बोलते हैं। आई एम स्मार्ट, आई एम कॉन्फिडेंट, आई कैन स्पीक इंग्लिश। तथास्तु। और अभी आज हमने 2 न्यू एफर्मेशन करी, कौन कौन सी? आई कैन स्पीक इंग्लिश, नाउ आई कैन स्पीक इंग्लिश। Confidence is the new skill. Tathastu. Okay, that's wonderful. हाँ बेटा, कुछ क्या कह रहे हो? चलो, कल मैंने आपको ये कराया था, आप सबने नोट डाउन किया था इसे अच्छे से? अच्छा, कौन कौन सच्ची में पढ़ के आया है? आपने रिवाइज किया था? नहीं, रिवाइज तो करना ही नहीं है, क्योंकि हमारे एग्जाम्स में तो आएगा ही नहीं, है ना? एग्जाम्स में तो हिंदी में आएगा, तो इंग्लिश क्यों पढ़ना है? बेटा, आपके लिए है, इट्स फॉर योर बेनिफिशियल, आप ही के बेनिफिशियल के लिए है। अब देखो, जरूरी नहीं ना आपको हर जगह यही वर्ड मिले। अगर कहीं आपको ये वर्ड मिलेगा तो आप समझ तो जाओगे इसका मतलब क्या है। इसका मतलब मैम ने डेंस भी बताया था। ऐसे ही अगर आपको कहीं ये वर्ड मिले शेल्टर, तो आप समझ जाओगे, अरे मैम ने इसका मतलब वो बताया था, सेंचुरी, सेंचुरी बताया था, है ना? तो आप कोरिलेट कर पाओगे चीजों को। ठीक है, समझ आया? चलिए, now your first question is, where is Assam situated in India? असम कहाँ पर स्थित है? सिचुएटेड है कहाँ पर? बसा हुआ है? कौन बताएगा? बॉयज, चाहे देखकर बताओ, बट एटलीस्ट आप बताएंगे। आई वॉन्ट आंसर फ्रॉम बॉयज, मुझे बॉयज से चाहिए इस बार आंसर। एक्सक्यूज मी, नॉट फ्रॉम गर्ल्स। बॉयज, चाहे देखकर बताओ बुक में से।
बट आप ही बताएंगे मुझे आंसर। अनुराग, अनुराग, अनुराग बेटा, मैं आप ही से बात कर रही हूँ। यस। हाँ, शाबाश। तो अनुराग बताओ बेटा, वेयर इज असम सिचुएटेड इन इंडिया? Assam is situated in the northeastern part of India. वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। अनुराग, आप तो बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो। गुड। चलो, इसका आंसर देखते हैं। बैठ जाओ बेटा, शाबाश, बैठ जाओ। देखो, अब आप छोटी क्लास में नहीं हो, बड़ी क्लास में हो ना, है ना? इसको हम अच्छे से समझाएंगे, तभी हमें अच्छे से मार्क्स मिलेंगे। पहले इधर देखेंगे, उतारने से पहले इधर देख लो। इससे तुम्हें अच्छे से लर्न हो जाएगा ये। उतारने से पहले ही तुम्हें याद हो जाएगा। पायल, उतारना नहीं है, इधर देखेंगे पहले। मैं आपको टाइम दूंगी उतारने के लिए, ठीक है? देखो, असम इज सिचुएटेड, पहली बात, फर्स्ट थिंग, इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, पहली बात, ये कहां पर है? उत्तर पूर्वी है ना? नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में सिचुएटेड है। ठीक है। दूसरी बात, जस्ट बिलो द ईस्टर्न हिमालयाज फुटहिल्स, जस्ट बिलो द ईस्टर्न हिमालयाज फुटहिल्स। देखो, इतना लिखोगे तो भी चल जाएगा, सफिशिएंट है। पर लेकिन अब आप बड़े हो गए हो, तो आप अच्छे से, जितना अच्छे से समझाओगे उतने ही अच्छे आपको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है? तो इसमें फर्स्ट चीज आपकी ये है जो आपने बतानी है, और दूसरी चीज है आपकी जस्ट बिलो द ईस्टर्न हिमालयन फुटहिल्स। ठीक है? अब आप इसे नोट डाउन करिए, चलिए। इसीलिए मैंने दो कलर्स में लिखा है इसको, कि आपको पता चल जाए कि पहली चीज क्या है और दूसरी चीज क्या है। आपको इसे याद करने में भी इजी रहेगा। ठीक है? चलो, इसे जल्दी से नोट डाउन करेंगे फटाफट। और बोल बोल के लिखेंगे सब बच्चे से, मुझे आवाज आनी चाहिए सबकी। बोल बोल कर लिखेंगे। मुझे किसी बच्चे की आवाज नहीं आ रही है। Assam is situated in the northeastern part of India, just below the eastern Himalayan foothills. जल्दी से नोट डाउन करिए। डन? डन? बच्चों, उतार लिया आपने? Where is Anshika? Is she present today? Okay. चलो, second question. Name the states which are known as the Seven Sisters. अब हमें उन states के नाम बताने हैं जिनको कंबाइन करके एक साथ मिला के सेवन सिस्टर्स बोला जाता है। तो इसके लिए मैंने आपको क्या बताया था? निमोनिक बताया था ना आपको? क्या था वो? अच्छी अम्मा,
मटके में नया ताजा माखन। वेरी गुड, शाबाश। तो चलो इसे जल्दी से नोट डाउन कर लो फटाफट। इसे नोट डाउन करेंगे। अच्छी अम्मा मटके में नया ताजा माखन। तो अच्छी से असम, अम्मा से अरुणाचल प्रदेश, मटके से मणिपुर, मी से मिजोरम, सॉरी मे से मिजोरम, नया से नागालैंड, ताजा से त्रिपुरा एंड माखन से मेघालय। जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए इसे। बोल बोल के लिखेंगे सब बच्चे, बिना बोले मुझे कोई बच्चा नहीं लिखेगा। आवाज चाहिए सब बच्चों की। गुड सर। कर दिया? नोट डाउन कर लिया सबने? कर लिया बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन करें? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ असम? वहां के लोगों का मुख्य काम जिससे वो रोजी रोटी कमाते हैं, वो क्या है? व्हाट हैपेंड? क्या हुआ बेटा? क्या हो गया? सर कुछ कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? क्या हुआ बेटा? कुछ कुछ बात हुई है क्या? ठीक है। तो व्हाट इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ असम? वहां के लोगों का मेन काम क्या है जिससे वो पैसे कमाते हैं, अपना लाइवलीहुड चलाते हैं? बताओ। कौन बताएगा? बॉयज बताएंगे, मुझे गर्ल्स से आंसर नहीं चाहिए प्लीज। बॉयज। कृष्णा, वेयर इज कृष्णा? कृष्णा? नहीं। सबसे आगे कौन बैठा है ब्लू बैग में? शुभांशु। यस। शुभांशु बेटा बताओ। वेरी गुड, एग्रीकल्चर। ये बहुत इजी था और आपने बहुत अच्छे से बताया। वेरी नाइस। गुड, बैठ जाओ शुभांशु। एग्रीकल्चर। तो इसमें आपको बताना है कि एग्रीकल्चर, बाकी आपका सारा क्वेश्चन में से ही आएगा, इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ असम। तो इसका आंसर बहुत ही सिंपल है। चलो नोट डाउन करो फटाफट। I'm done.
All of you have done? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. What is the famous wildlife sanctuary of Assam? बॉयज बताएंगे, गर्ल्स से नहीं चाहिए मुझे आंसर. यस बॉयज. पीछे कौन बैठा है? पीछे कौन बैठा है? ऑरेंज टी शर्ट में कौन है? ऑरेंज टी शर्ट में. ऑरेंज टी शर्ट में कौन है? स्टैंड अप. खड़े हो जाओ बेटा. आ जाओ, आगे आ जाओ. शाबाश, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ. आगे आ जाओ. व्हाट्स योर गुड नेम? बेटा आपका नाम, पहले नाम बताओ आप अपना. आयुष. आयुष. अच्छा आयुष बताओ बेटा. हाँ, क्या इसका आंसर क्या है? काजीरंगा. काजीरंगा. शाबाश, चलो जाओ. पेट. गुड. काजीरंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. ठीक है, या आप लिख सकते हो काजीरंगा इज द फेमस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ असम. ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हो, और इसको लिखने के बाद आप यहां से भी लिख सकते हो, इज द फेमस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ असम. ठीक है. डन ऑल ऑफ यू. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेम द फेमस आसामीज फेस्टिवल. उनका सबसे फेमस फेस्टिवल कौन सा है? कौन बताएगा? नहीं, मुझे गर्ल्स से नहीं, गर्ल्स नहीं देंगी आंसर, बॉयज देंगे आंसर. बॉयज. येलो येलो टी शर्ट में कौन है? येलो टी शर्ट में. येलो टी शर्ट में कौन है? आ जाओ बेटा, आगे आ जाओ. आगे आओ. बिहू डांस. बिहू डांस. हाँ, बेटा पहले अपना नाम बताओ, मुझे आप सबके नाम नहीं याद हुए हैं. आगे आओ, मुझे आपका चेहरा नहीं दिख रहा. इधर आओ, इधर आ जाओ. इस तरफ आओ थोड़ा सा. बेटा इधर आओ. आपका नाम क्या है? आगे आओ थोड़ा. कम फॉरवर्ड, पहले आगे आओ, थोड़ा सा आगे आओ. इधर थोड़ा सा इधर. ये बेटा कैमरा फोकस करो, ये इस पे देखो हाँ, तो समझ, इस पे फोकस करो. अब बताओ बेटा आपका नाम. राघवेश शुक्ला. ओके, तो इसका आंसर क्या है बेटा? बिहू डांस. बिहू डांस. ठीक है, बिहू डांस नहीं, बिहू फेस्टिवल. ठीक है, बिहू फेस्टिवल. बिहू इज द फेमस असमीज फेस्टिवल. ठीक है, बैठो. शाबाश, जाओ बेटा. नोट डाउन करेंगे फटाफट.
नोट डाउन कर लिया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे ये तो ट्रू एंड फॉल्स आ गया। चलो, राइट ट्रू, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। अब यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दी हुई है। जो स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू द चैप्टर सही है उसमें हम ट्रू लगाएंगे, और जो फॉल्स है, जो गलत है, उसके आगे हम फॉल्स लगाएंगे। ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारी, असम इज अ लैंड ऑफ नेचुरल ब्यूटी। क्या ये सही है? ऐसा पढ़ा था हमने चैप्टर में। हाँ, तो ये ट्रू है। फर्स्ट वाला क्या है? ट्रू है। फर्स्ट वाला ट्रू है। चलिए इसमें, चलो, the northeastern states of India are known as the Seven Sisters। जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, क्या उनको सेवन सिस्टर्स के नाम से जाना जाता है? ट्रू या फॉल्स? अच्छा, इधर देखो, ऐसे बताएंगे, ट्रू या फॉल्स? ट्रू। ठीक है। You can go by train to see wild animals in the wildlife sanctuary of Assam। आप ट्रेन से जा सकते हो वहां पर? Yes, it's false। ठीक है, good। बिहू is a folk dance of Assam। वहां का फोक डांस है? Yes or no? क्यों? Yes, वहां का फोक डांस बिहू ही तो है। ठीक है। कार रेसेस आर हेल्ड इन असम ड्यूरिंग बिहू फेस्टिवल। बिहू फेस्टिवल में वहां पर कार रेस होती है। ट्रू या फॉल्स? यस, इट्स फॉल्स। वहां पर कौन सी रेस होती है? बोट रेस होती है, बिल्कुल सही। चलो, नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। यहाँ पर बॉक्स में कुछ वर्ड्स गिवन है, वो हमें यहाँ पर फिल करने हैं। फिल मतलब भरने हैं। ठीक है। नाउ द फर्स्ट वन इज, एग्रीकल्चर इज द मेन डैश इन इंडिया। क्या आएगा? ऑक्यूपेशन। वेरी गुड। पीपल ऑफ वेरियस डैश लिव इन इंडिया। रिलीजन्स। अरे वाह, आज तो बच्चे ज्यादा नहीं होशियार हो रहे मेरी क्लास में, कुछ ज्यादा ही होशियार हो रहे हैं आज बच्चे मेरी क्लास में। वेरी गुड, चलो शाबाश। ऑल द फेस्टिवल्स आर डैश विद ग्रेट एंथुजियाज्म। हाँ, बताओ इसका क्या है? हाँ, सेलिब्रेटेड विद ग्रेट एंथुजियाज्म। ठीक है। सारे फेस्टिवल्स सेलिब्रेट मतलब मनाए जाते हैं किससे? ग्रेट एंथुजियाज्म मतलब खूब जोश के साथ बनाए जाते हैं। ठीक है। स्टूडेंट्स फ्रॉम डैश बैकग्राउंड्स स्टडी इन आवर क्लास। हमारी क्लास में, हाँ, डाइवर्स मतलब होता है डिफरेंट। बहुत सारे बैकग्राउंड से हमारी क्लास में बच्चे पढ़ते हैं। ठीक है, समझ आया? डन। चलो, अब देखिए, ये है लैंग्वेज प्रैक्टिस। फ्रेम सुटेबल क्वेश्चंस फॉर द फॉलोइंग आंसर्स। अब यहाँ पर कुछ आंसर्स गिवन है, उनसे हमें क्या बनाना है? क्वेश्चंस बनाने हैं। ठीक है। क्या बनाने हैं? क्वेश्चंस बनाने हैं, राइट। ठीक है। इसको देखो, इसको हम थोड़ा डिटेल में करेंगे। एक जस्ट होल्ड ऑन अ सेकेंड, एक सेकेंड रुको। देखो, ये तो अभी हम कर लेते हैं क्योंकि इसमें आपको हेल्प ऑलरेडी गिवन है। ठीक है।
लेकिन मैं आपको पूरा फॉर्मूला दूंगी, पूरा चार्ट दूंगी इसके लिए कि आपको कोई भी अगर सेंटेंस गिवन हो, कोई भी, तो आप उससे क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। ठीक है, आपको समझ आ रहा है? हमें किताबी कीड़ा नहीं बनना, सिर्फ किताब का नहीं पढ़ना, एक्स्ट्रा नॉलेज भी होनी चाहिए, है ना। तो अभी पहले तो हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं कल आपको इसका पूरा प्रॉपर चार्ट दूंगी, पूरा स्ट्रक्चर दूंगी, जिसमें आपको अगर कोई भी सेंटेंस गिवन हो उससे आप क्वेश्चन कैसे बनाओगे। ठीक है, ठीक है, डन। तो देखो, सबसे पहला आपके लिए करा गया है, टेक द हेल्प ऑफ द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट। आपको ब्रैकेट में कुछ वर्ड्स गिवन है, उसकी आप मदद ले सकते हो। ठीक है, वन हैज बीन डन फॉर यू, एक आपके लिए ऑलरेडी यहां पर करा हुआ है, तो इसको नहीं देखेंगे अभी, अभी इसको छुपा दो। ठीक है, इसको नहीं देखना। आई लिव इन प्रयागराज, मैं प्रयागराज में रहता हूं। अब आपको करना क्या है, क्वेश्चन बनाना है इन वर्ड्स की हेल्प से। इसका मतलब वेयर, वेयर का मतलब कहां, तो हमें क्वेश्चन कैसे पूछना है, तुम कहाँ रहते हो, है ना। ऐसे ही तो बोलते हैं ना। मैं आपसे पूछूंगी तुम कहाँ रहते हो, तो तुम कैसे बोलोगे, आई लिव इन वाराणसी, ऐसे ही तो बोलोगे, है ना। तो इसका क्वेश्चन मैं तुमसे कैसे पूछूंगी, वेयर डू यू लिव, है ना, ऐसे ही तो पूछूंगी ना। तो इसका क्वेश्चन कैसे बनाया, वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। तो इसका क्वेश्चन हमने बनाया, वेयर यहां से लिया, डू यू लिव। ठीक है, समझ आया, कोई प्रॉब्लम इसमें, नहीं प्रॉब्लम। चलो अब इसका सेकंड वाला पढ़ेंगे। सेकंड है, दे लिव इन लखनऊ, वो कहाँ रहते हैं, लखनऊ में रहते हैं। अब क्वेश्चन बनाना है हमने, वेयर, वो कहाँ रहते हैं, है ना, वो कहाँ रहते हैं। हम्म, तो वेयर, इधर देखो, वेयर डू दे लिव, वेयर डू दे लिव। ठीक है, इसका होना तो ऐसे चाहिए, लेकिन अब आपको यहाँ पर हेल्प के लिए क्या दे रखा है, ग्रैंड पेरेंट्स दे रखा है, मतलब उसके ग्रैंड पेरेंट्स के बारे में पूछना है कि तुम्हारे ग्रैंड पेरेंट्स कहाँ रहते हैं, है ना, समझ आ रहा है। अब देखो यहाँ पर दे लिखा है, दे, तो दे यहाँ पर किसकी बात हो रही है, दे यहाँ पर बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, ग्रैंड पेरेंट्स की बात हो रही है। ठीक है, तो यहां पर क्वेश्चन बनेगा, वेयर डू योर योर ग्रैंड पेरेंट्स लिव। अब इसको लिख, एक मिनट रुको, मैं लिख के, एक मिनट रुको, मैं यहीं पर लिखती हूँ, रुको। वेट करेंगे। ठीक है, इसका बनेगा, वेयर डू योर ग्रैंड पेरेंट्स लिव। ठीक है,
वेयर डू योर ग्रैंड पेरेंट्स लिव? अब देखो नेक्स्ट देखेंगे, इधर देखेंगे, इधर देखो पायल, पायल लुक एट मी। अभी तुम्हारे पास स्ट्रक्चर नहीं है, फॉर्मूला नहीं है, इसलिए तुम्हें अभी इसको फिलहाल अभी कर लो एक्सरसाइज को। मैं कल तुम्हें जब समझाऊंगी ना तो तुम्हें समझ आ जाएगा कि ये कैसे हुआ है। ठीक है, गॉट इट? ठीक है, मुझे आपके फेस एक्सप्रेशन से मुझे समझ आ जाता है कि आपको समझ नहीं आया है। सिर्फ और सिर्फ पायल की एक्सप्रेशन से मुझे समझ आ जाता है कि पायल को समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, गॉट इट? और आई थिंक आपका टाइम भी ओवर हो रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं, कोई नहीं, इसको कंप्लीट कर लेते हैं। हिज नेम इज जॉर्ज, उसका नाम जॉर्ज है। ठीक है, वॉट नेम और ब्रदर, तुम्हारे भाई का क्या नाम है? ठीक है, अब क्योंकि हमें ब्रैकेट में हेल्प दी हुई है ब्रदर, तो इसका मतलब हम किसका नाम पूछ रहे हैं? भाई का नाम पूछ रहे हैं, है ना? कि तुम्हारे भाई का क्या नाम है? व्हाट इज योर ब्रदर्स नेम? व्हाट इज योर ब्रदर्स नेम? व्हाट इज योर ब्रदर्स नेम? डन? माई बेस्ट फ्रेंड इज पूजा, मेरी बेस्ट फ्रेंड पूजा है। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन क्या बनाना है? हु बेस्ट फ्रेंड, कौन है तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड, है ना? इसको ऐसे ही तो पूछेंगे, कौन है? सो हु इज योर फ्रेंड, हु इज योर बेस्ट फ्रेंड? ठीक है, हाँ होने वाली है सर। वो स्टार्टिंग में ही मिल जाएगा आपको। लिखो, हु इज योर बेस्ट फ्रेंड। ठीक है, कल इसको, हाँ हो गया, गुड। कल इसको बच्चों में इसको बहुत अच्छे से डिटेल्ड, मतलब बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको बताऊंगी, और कुछ एक्सरसाइज दूंगी आपको, उससे फिर आप क्वेश्चंस बनाएंगे। ठीक है? ठीक है, सिर्फ ये नहीं कि जो बुक में दिया है हमें वही आना चाहिए, हमें उससे कुछ अलग भी आना चाहिए, है ना? ठीक है, आपको स्मार्ट बनाना है कि नहीं? आई एम स्मार्ट बोलते हो कि नहीं? आई एम स्मार्ट, तो स्मार्ट कैसे बनोगे? जब अपने आप करोगे तभी तो स्मार्ट बनोगे, है ना? ठीक है, तो चलो कल मिलेंगे, विल सी यू टुमारो, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे, नमस्ते। नमस्ते।